आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में वो सब काम किए जिनके लिए मुल्क ने लंबा इंतजार किया। मोदी ने कहा कि लोगों की जानिब से दी गई भरपूर अक्सरियत से दफा 370 को खत्म किया गया। लोकसभा में अपने खिताब में मोदी ने कहा कि अपने दूसरे मयार के लिए किए गए कई बड़े कामों और फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया। कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। अबूरी बजट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, ये अबूरी बजट है, इस पर क्या कहा जाए, ये जुलाई तक है। फारूक अब्दुल्ला ने सीटों की तकसीम के मामले पर कहा कि ये होगा और अभी बहुत वक्त है। कोई आई कैनॉट से, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। पहले मैं वो देखूं, उसके बाद आपसे इसके बारे में बात करूं। बताइए। बजट को सर इंट्रोड्यूस करेंगे सर, जो पूरा सब्सटैंशियल बजट है सब 2024 का जो नया लोकसभा होगा उसमें आएगा, लेकिन आज इंटरिम बजट पर सर आप क्या? देखिए, इंटरिम बजट तो इंटरिम बजट है, ये वर्केबल बजट है जो जुलाई तक होगा जब इनका मेन बजट आएगा। इस पर क्या मैं कह सकता हूँ? कांग्रेस आपके सीट शेयरिंग को लेकर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस हो जाएगा जी, क्यों घबराते हैं आप? अभी बहुत वक्त है, बहुत हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने इस बात का इरादा किया कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों को भी हिदायत दी गई है कि वो किसी भी वक्त मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने ऐसे अनासर पर भी तनकीद की जो डीपीएपी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। आजाद ने कहा कि तमाम फंड्स का सही इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। इलेक्शन अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो घर में बैठने के लिए थोड़ी बनाई, इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई। सभी सीटों अभी तक तो इरादा है सभी सीटों पे इलेक्शन। देखिए, आपका इरादा तो नेक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को आप यहाँ पे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। वो सब बीजेपी से मिले हैं जो ये बोलते हैं, वो बीजेपी से निकले हुए हैं। हम तो, हमारा रिकॉर्ड साफ। उनकी इत्तला के लिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसमें न वो जा सकता है कहीं ना आ सकता है। वो इतने अनपढ़ हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी और किसी पार्टी को मदद नहीं कर सकती और कोई पार्टी बीजेपी को मदद नहीं कर सकती। उनका एक वोट बैंक है, वो न किसी को जाएगा ना आएगा। क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आप अलायंस में जाए? कहाँ अलायंस चल रही है? अरे अलायंस जहाँ चल रही थी वही खत्म हो गई, तो यहाँ कौन मानेगा अलायंस? कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, क्या लगता है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब वो कांग्रेस जाने, उनका हाल जाने, वो तो हमने छोड़ दिया है उनको अपने हाल पे। हम अपने हाल पे हैं, वो अपने हाल पे। जो वो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपने ये इंडिकेशन दी कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं जल्द, आपको लगता है? कभी भी हो सकते हैं। जो यूनियन बजट में एलोकेशन ज्यादा हुई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह से उस बजट पैसा तो आ रहा है, फोकस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होना? देखिए, उसके लिए असेंबली होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विधानसभा नहीं होगी, असेंबली नहीं होगा, तो कभी भी बजट पर और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं होगा। क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे ही जानते हैं कि कौन सा एरिया है पीछे हुए, कौन सा एरिया
में ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है, कौन सा पिछड़ा हुआ है। लद्दाख का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, वहाँ लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, असेंबली की मांग। क्या आपको लगता है कि लद्दाख में जो हो रहा है क्या वो पता नहीं, वो सरकार तक है, लेकिन बहुत अरसे तक वो यूटी की मांग करते थे, यूटी मिल गई, या वो स्टेटहुड की करते हैं। वो जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखिए आप भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन की मांग कर, तो बहुत सारे लोग है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड रखना चाहती थी, लेके लोग यूटी मांगते थे। ईडी पर सवाल निशाना लगाया जाता है, कहा जाता है कि ईडी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टीज खासकर इस पर इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी जो है बिल्कुल अपोजिशन को हरास कर रही है। आपको क्या लगता है? उस पर बहुत बहस हुई है पार्लियामेंट में कई दफा, और जो पार्लियामेंट में हमें ईडी पर बोलना था या इनकम टैक्स पे बोलना था या बाकी एजेंसीज पर, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। मतलब क्या लगता है आपको कि क्या है इसमें? नहीं, वो जहां जरूरत है वहां करना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि हमें फख्र है कि हमारा मुल्क जमहूरियत की माँ है, लेकिन इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में न कोई मुंतखब पंचायत, न अर्बन लोकल बॉडी, न कोई असेंबली। अगर जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है तो पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं? 5 अगस्त 2019 को उन सारी यकीन दहानियों को दरकिनार करते हुए, उनको रोनते हुए, उनकी वायलेशन में हमें हमारी जो शनाख्त है उससे महरूम किया गया। हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों के हवाले से जो हमारे हुकूक थे उनसे महरूम किया गया। और जनाब हमारे तशक्कुस, हमारी आइडेंटिटी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किया। हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है तीनों खत्तों के इकट्ठे होके। बहरहाल अब मैं इसलिए इस बात पर आ रहा हूँ क्योंकि सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इशारा किया कि 370 के बारे में शकूक थे और वो शकूक अब दूर हो गए। जनाब शकूक दूर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीक़ेकार को गैर आईनी करार दिया। आर्टिकल 3674 जो अमेंडमेंट थी, जो तरीका किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर आईनी था और उसको स्टक डाउन किया, अल्ट्रा वायरस करार दिया। एक तो वो तरीक़ार का भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, और दूसरी बात है जो हमें डाउनग्रेड करने की बात थी, विभाजन की बात थी, हमें फ्रैगमेंट करने की बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक नहीं की। बहरहाल जनाब बात यह है कि जो सदर जमहूरिया उसकी ये तो एक बात है, इस पर बात होती रहेगी और इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब सदर जमहूरिया ने के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए, लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के लिए मजीद परेशानी पैदा हो गई है। आप भी लोकसभा इंतखाबात में अपना हिस्सा मांग रही है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी उनका हिस्सा चाहिए, इस तरह के बयानात आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। 2024 के चुनाव अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी सीटों पे जो है दावेदारी हो रही है। गठबंधन हो रहा है मोदी की सोच को रोकने के लिए। ये जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इंडिया का गठबंधन बना है और गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है पूरे देश के अंदर। और उन चीजों को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को वैसे नहीं रोका जा सकता है। मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। अगर भाजपा सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उन्हें रोकना है, तो ईमानदार चेहरों को इलेक्शन में सामने लाना होगा। 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन लोगों के हित में क्या है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू कब जम्मू कश्मीर में दिखेगा और लोग उस पर बटन दबाने का काम करेंगे। बस उसका इंतजार है कि हाईकमांड से क्या फैसला आता है। दिल्ली के अंदर शेयर है, पंजाब के अंदर शेयर है, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी शेयर होना चाहिए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। और इस बात की उम्मीद करेंगे, ईमानदार चेहरे हमारे पास हैं। सबसे बेहतर जो है आप देखेंगे कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे देश के अंदर, और मोदी सरकार की इस तानाशाही को रोकने का काम और उनके खिलाफ बोलने का काम, जम्मू कश्मीर के गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने ओपोजिशन जमातों पर तनकीद की है। उन्होंने दावा किया कि ओपोजिशन जमातों के पास कोई विजन नहीं है और वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें खो देंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पे भी बोल रही है पंजाब दिल्ली में तो हम
सक्रिय हैं, वहां से हम करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी दावा ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनके घर की बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो लोग कल तक ये कहते थे अरविंद केजरीवाल देश के फारूक अब्दुल्ला समेत देश के सभी बड़े नेताओं को भ्रष्ट, चोर, व्याभिचारी बताते थे। अब ये फारूक अब्दुल्ला जी को सोचना है कि जिस सोनिया गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की, ईडी के से गिरफ्तार करने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, उन्हें चोर बताते थे, जिन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बयान करते थे, अब वो उनके साथ जाना चाहते हैं। ये उनकी मर्जी है, ये उनका नितांत निजी मामला है। निजी तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तो इतनी स्ट्रांग है नहीं, लेकिन वो भी दावा ठोक रहे हैं। हर कोई पार्टी हर जगह पे दावा ठोक रही है। इंडी ब्लॉक में सीटें इतनी नहीं है जितनी चाहत है। नहीं, देखिए, वहां पर विजन नहीं है कोई। विजन जब मैं कहता हूं कोई नहीं है, तो आम आदमी पार्टी बताए जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का उनके पास क्या विजन है। आम आदमी पार्टी बताए कि किस प्रकार से जम्मू में रोजगार का, किस प्रकार से जम्मू के हाईवेज का, किस प्रकार से जम्मू की एजुकेशन का भला वो करेंगे। ऐसा कोई विजन नहीं है। सबके अंदर होड़ ये है कि किसी तरह सत्ता ले ले, क्योंकि सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। सबके खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों से बचने के लिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ गिरफ्तारी हो तो ये विक्टिम कार्ड खेला जा सके कि देखो, हम तो नरेंद्र मोदी जी को हराने वाले थे, इसलिए हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़िया कस्बे बानिहाल की सब्जी मंडी आतिशबाजी की एक वारदात में जलकर खाकसर हो गई है। लाखों रुपए मालियत का मालो असबाब तबाह हो चुका है। रात 2 बजे नुमदार हुई आग की इस वारदात में टीन और लकड़ी से बने 70 से 80 ढांचे मुकम्मल तौर तबाह हो गए। यहां अपनी रोजी रोटी कमाने वाले सैकड़ों दुकानदारों रोजगार से महरूम हो गए हैं। आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही फायर सर्विसेज, पुलिस, फौज, रेड क्रॉस और बानिहाल वॉलंटियर के रजाकारों ने सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया और मजीद मार्केट को जलने से बचाया गया। तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद, SPO और SHO फिरदौस अहमद आग बुझाने के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। सियासी और समाजी लीडरों और आग से मुतासरा अफराद ने सरकार से मदद की अपील की। हम सब मिल के इनकी मदद के लिए तैयार हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के गिरेबान तक हम जाएंगे। जहां पर हमसे इनके साथ ज्यादती होगी वहां हम इनके बदले जो है उनका हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगे और इनको फौरी तौर रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। 2 चौकीदार रखा हमने, जिनको हम बेचारे को 12,000 तनख्वाह देते हैं। उनने जब देखा, उनने फ़ोन किया हमको, हमने फ़ोन किया है DC साहब, इसको DSP साहब को, SHO साहब को, तहसीलदार साहब को, उन्हें तुरंत कार्रवाई किया है। उनने फिर भी बहुत कोशिश किया है। अगर वो कोशिश नहीं करते थे बहुत ये मार्केट जल जाता था। तो सब्जी मंडी पूरा खाकसर हुआ है। आज सरकार है मोदी जी का, अमित शाह जी का, उनको भी हम गुजारिश करते हैं इन गरीबों को मदद करो। LG साहब को भी गुजारिश करते हैं इन गरीबों का मदद करो। ये बेचारे भूखे प्यासे मरेंगे अगर इनका मदद नहीं होगा। इनका कोई सहारा ही नहीं है। गरीब तबके से ये लोग थे और इनका यही रोज़गार था। तो नुकसान अभी हम जो ऑफिशियल जो लिस्ट वो बना रहे हैं, पुलिस और फायर इमरजेंसी वाले बैठे, हम जॉइंट लिस्ट बना रहे हैं और इस मार्केट के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको भी हमने साथ रखा है कि आप हमें हेल्प करें। और जैसे ये लिस्ट बनाएगी तो हम फिर एक्चुअली कितना नुकसान हो वो आपको बता पाएंगे। मुकम्मल तौर पर जो है इनका 100% जो है बिल्कुल नुकसान है। यानी यहाँ के जी शोर आवाम, यहाँ की दुकानदार बरादरी, सबों को कल मैंने दावत दी है। कल मंडी की सफाई होगी और इंशाल्लाह अगर कल ही हो सका तो कुछ न कुछ हम कल ही शुरुआत करेंगे। हमारे आने के बाद हमने ना आग को फैलने दिया, मज़ीद फैलने नहीं दिया। यहाँ जो शॉपिंग कम्प्लेक्स सामने है इससे हमने आग को वापस मोड़ा। ये जो जिस पर आप इस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं इसमें 3 दुकानें इन्वॉल्व थी और बाकी ये जो कच्चे ये जो टीन के शेड से ये पूरे के इन्वॉल्व। ऐसे मौके पर जब एक शख्स का मुकम्मल तौर से सब कुछ खाकस्तर हो जाए इस अचानक वारदात में, तो उनकी मदद के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इनको मज़ीद किसी मुश्किलात और मसाइब का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीर, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। कनीवाड़ा अनंतनाग की जुड़वा बहनें जैनब और ज़ेबा कश्मीर में सबसे कम उम्र व्लॉगर्स हैं और आजकल उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 JKLH ने बासलाहियत जुड़वा बहनों के साथ खसूसी तौर पर बातचीत की। इन जुड़वा बच्चों क्या कहना है कि वो PM नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं।
एक बहन का कहना है कि वो मुस्तकबिल में एक सहाफ़ी बनना चाहती हैं और दूसरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तमाम किस्म के हाई अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी, महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार। कटिहार के पोटिया बाजार बिस्कोमान में प्रबंधन पर 22 लाख रुपए की गबन का आरोप, 1 महीने से ड्यूटी पर नहीं आ रहा प्रबंधक। बेतिया के बनकटवा गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से किशोर की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के मीरगंज मोहल्ले में मामूली विवाद में देवर ने भाभी को पीटा, अस्पताल में चल रहा घायल महिला का इलाज। हजारीबाग के बुंडू गांव में महिला से छिनतई और मारपीट, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में बेची गई गुमला और लातेहार की 4 लड़की को कराया गया मुक्त, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी पिकअप वैन को किया जब्त, 5 तस्कर भी गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में प्राचीन शिवालय मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। बांका के खेमीचक गांव में पुआल की टाल में लगी भीषण आग, हजारों की पुआल जलकर खाक। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में देर रात मोबिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा एरिया में कोयले के स्टॉक में लगी आग, सैकड़ों टन कोयला जलकर खाक। बेगूसराय के मटिहानी में मामूली विवाद में मारपीट, 3 लोग पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बीते 7 साल में नहीं हुआ कोई दंगा, 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे दंगे का नाम। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले पिछड़ों का हक छीनने वाले पीडीए की कर रहे बात, अखिलेश ने पिछड़ों का हक लूटा। रामलला के दर्शनार्थियों की बढ़ी संख्या, 3 फरवरी तक 25 लाख लोगों ने किए दर्शन। रामलला के चढ़ावे में 11 दिन में मिला 20 करोड़ का दान। गोंडा में यूपी एटीएस टीम की छापेमारी, एटीएस की टीम ने इरशाद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, धार्मिक और आपत्तिजनक किताबें बेचने की भी थी सूचना। महोबा में शराब पीने के दौरान युवक को मारी गोली, घायल युवक झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालौन में पुलिस की बदमाशों के साथ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने उन हालात की तहकीकात का मुतालबा किया है जिसकी वजह से बानिहाल में आग लग गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आतजदगी के इस वाक़ये में किसी भी सियासी जमात के कारकुन मुलव्विस हो सकते हैं। आज़ाद ने आग से मुतासर अफराद के लिए मुआवजे का मुतालबा किया। हाल का है, पिछले 6 महीनों में ये तीसरा वाक़ा। एक पहले हमारी पार्टी के वर्कर का घर जला जो कि बिल्कुल नया बना था, तकरीबन 70-80 लाख का मकान था। उसके बाद हमारे ही दूसरे वर्कर का मकान जला। अब ये शहर में 75 दुकानें जलेंगी। इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे शक है इसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, क्योंकि उसके बगैर ये आग नहीं लग सकती। और इस ठंड के वक्त में, वो पहले नवंबर दिसंबर में हुआ और यह फरवरी के पहले महीने, इतने लोगों का नुकसान हुआ, मकानों का, दुकानों का, और उसके अंदर जो लाखों रुपए का सामान था उसका नुकसान हुआ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तीनों जगहों की, बानहाल में ही क्यों पिछले 3 महीनों में ये तीसरी वारदात हुई, और दूसरा इमीडिएट इन सबको कंपनसेशन देती।
2023-24 और जम्मू कश्मीर हुकूमत के अबूरी बजट 2024-25 के नजरसानी शुदा तखमीना आज मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के सामने पेश किए। उधर जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक़ क़वानीन में तरमीम करने का एक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2023-24 के लिए मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हवाले से ज़िमनी DFG को जाहिर करने वाला एक बयान पेश किया। कुछ कश्मीरी पंडित कारकुनान जैसे डॉक्टर मनोरमा बख्शी, ईशान तहांगलू, सुनील कुमार शेर और सुनील जी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ शामिल होने वाले कश्मीरी पंडितों का खैर मकदम किया। डॉक्टर बख्शी ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की नायब सदर हैं। अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडित बरादरी के तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर में इस बार का 26 जनवरी अगर उसकी तुलना करेंगे आप संख्या के आधार पर, वो जम्मू से बड़ी संख्या थी। वहाँ के ग्राउंड एकदम पूरा भरा हुआ था। वहाँ जो अंदर घुसने के दरवाजे थे उस पर बड़ी बड़ी लाइन लगी थी। तो ये संकेत करता है कि कश्मीर में हालात जो पहले थे वो हालात आज नहीं है, हालात में परिवर्तन है। और इसलिए मैंने कई बार बताया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में तभी जा सकता है जब वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको ओन करे। जिस दिन ये स्थिति बनेगी, और वो बन रही है, उस दिन कश्मीरी पंडित वहाँ फिर से बसेंगे। और हमारी सरकार भी जो तीसरी बार आएगी, आप देखेंगे इस बार की एजेंडा में यही होगा कि कश्मीरी विस्थापितों को, कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाना है और उसकी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू से वर्चुअल मोड के जरिए नर्सिंग कॉलेज हंदवाड़ा कुपवाड़ा का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। मरकजी वजीर साहब डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नर्सिंग कॉलेज हंदवाड़ा का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा। मनोज सिन्हा ने कहा कि हंदवाड़ा नर्सिंग के 2 हिस्से हैं जो 4 साल में मुकम्मल होंगे और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होंगे। ये कॉलेज नर्सिंग की ज़रूरियात को पूरा करेगा। पहले कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता 4 से 5 सालों में सेहत की खदमात में बेहतरी आई है। हेल्थ कार्ड्स लोगों की मदद कर रहे हैं। कबायली लोगों को बेहतर तिब्बी इमदाद मिल रही है। कबायली अवाम को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मोबाइल अस्पताल काम कर रहे हैं। आज लोकार्पित किए गए नेशनल डेंटल कमीशन की बिल्डिंग तथा आंध्र प्रदेश के 3 कॉलेज और जम्मू कश्मीर में नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास की देशवासियों को तथा यहाँ के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हंदवाड़ा नर्सिंग कॉलेज प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों कंपोनेंट को 4 वर्किंग सीजन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ये प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर पूरा हो। इस परियोजना के पूर्ण होने से हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज तथा खास तौर से जम्मू कश्मीर के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए अत्यंत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के इलाज में काफी बेहतर व्यवस्था हम कर पाए। डिजिटल इंटरवेंशंस की जहां जरूरत है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम आदमी के स्वास्थ्य रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मानसिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी टेलीमानस की शुरुआत हुई। यहां पिछले वर्ष टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पेशेंट की मॉनिटरिंग, इन तीनों पहलुओं को प्रभावित किया है। और उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो पूरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में
एक बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कश्मीर में 35,000 से 40,000 इंस्पेक्शन ड्राइव्स की है। मीटर टेम्परिंग के लिए बड़ी तादाद में लाइनें मुनक़ता कर दी गई हैं। 1 मीटर को बाईपास करते हुए हुकिंग का दौरानिया कम हो गया है और मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया है। KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरत ज़िया ने ये बात न्यूज़ 18 को बताई है। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद बर्फबारी के बावजूद 1118 फीडर्स में से सिर्फ 36 फीडर्स डाउन है। महकमे की टीमें उन्हें जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए कोशा है। ये मुतासरा फीडर उड़ी, कुपवारा और गुरेज में है, जहां शदीद बर्फबारी की वजह से कुछ काबिल रसाई है। KPDCL के कश्मीर डिवीजन में 1118 केवी फीडर्स हैं, जिसमें से अभी जो हमें लेटेस्ट इनपुट मिला है 36 फीडर्स आर डाउन, और जो 33 केवी के हमारे 120 फीडर्स हैं ऑल आर अप, एंड वी आर रनिंग फुल लोड एंड ऑल्सो एडहरिंग टू कर्टेलमेंट शेड्यूल। हमारे 19 इलेक्टेड डिवीजन से ऑलमोस्ट डेली अपडेट्स आ रहे हैं और एवरी आवर वी आर एबल टू रिस्टोर सर्टन फीडर्स। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी कि जो रिमेनिंग 36 फीडर्स है दोज आर ऑल्सो अप एंड रनिंग वेरी शॉर्ट। Jan 31 जब पहली मेजर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन आई थी, तब से लेकर अब तक, इवन कल तक, डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू ऑल दी 6 SC सर्कल्स, ऑल दी 19 इलेक्टेड डिविजन्स टू रिमेन इन एक्टिव मोड। और अभी तक हमारे जो KPDCL के फील्ड स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। और 1118 में अगर आपके 36 ही फीडर्स डाउन है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पावर सप्लाई इज रनिंग फाइन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन। कुछ फीडर्स उड़ी सेक्टर में, कुछ कुफवारा में, कुछ हमारे फीडर्स जो गुरेज के ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन, वहाँ पर हमारे DG सेट्स चल रहे हैं। और कुछ साउथ के 2-3 फीडर्स हैं। सो बाय एंड लार्ज नॉर्थ और साउथ की फीडर्स हैं। एज फार एज श्रीनगर इज कंसर्न, ऑल फीडर्स आर अप एंड रनिंग। कभी कभी छोटे छोटे माइनर फॉल्ट्स हो जाते हैं, बट दे आर इमीडिएटली रिपेयर्ड एंड पावर सप्लाईज। श्रीनगर के लेस्टन इलाके में दरियाए जहलम में डूबने के 3 दिन बाद आज दोपहर एक शख्स की लाश दरिया से निकाली गई है। मुतवफ़ी 3 रोज़ कबल ई-रिक्शा समेत दरियाए जहलम में डूब गया था। मुतवफ़ी की शनाख्त मुख्तार अहमद शेख वल्द नज़ीर अहमद शेख साकिन SD कॉलोनी बटमालू के नाम से हुई है। ट्रैकिंग लाइट अचन पे गोमुत आबस मज आब लोबुक 4 दह लोब दुगोल गोमुत बिचरिस आबस मज लोबुक आज 4 दह पुलिसन कर बड़ मेहनत पुलिसन तो कर्म पुलिसन खोल यह आज 4 दह वनस हेडवनिस मज पोस्टमार्टम करान अमिस बिचरिस अमिस त्रावन मुन लाश त्रावन मुन तमिस याद करो यह बात अमिस गर बिचार जनान बेस बच्चे 2 तमिस लकट बच्चे 2 लकट बिल्कुल लकट बच्चे 2 ये बसान मगर ये लकुट कम यह पाई बिचारिस अमिस कुछ फितना गो यह लकुट लड़क वन मौसम लड़क वन अत लायक कि जिगरस दाग रिश्तेदार यह हमसाय कह जिगर वनकस जिगर चोटमुत लाइटन गोमस सवारी तपरी ट्रैकिंग वल त्रमस लाइट अमिस दुगोश गोमुत यह गोमुत आबस मज यह सोंदोन आबस मज। बर्फबारी की वजह से कन्ना कुपवाड़ा शाहराह बंद होने के बायस 21 अफराद को हवाई सर्विस के जरिए कन्ना से कुपवाड़ा रवाना किया गया। 4 मरीजों को हवाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा भेजकर कीमती जानों को बचाया गया। लोगों ने LG इंतजामिया की सताइश की। फौज, पुलिस और कन्ना इंतजामिया की सताइश भी की गई। लोगों का कहना है कि बर वक्त हवाई सर्विस दस्तयाब होने से कई कीमती जानों को बचाया गया है। सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने की जद में कई मकामी सयाह आए थे। उन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए मकामी टूरिस्ट गाइड, स्कीयर गाइड और दूसरे लोगों ने बचा लिया। उन्हें बहिफाजत गुलमर्ग लाया गया। वाज़ेह है कि महकमा सयाहत की इसकी पेट्रोलिंग टीम की जानिब से बर्फानी तूफान से बचने के लिए इन चोटियों पर मुख्तलिफ मकामात पर ब्लास्ट करके बर्फानी तोदे गिरने की तखफीफ की जाती है। ओहदेदारों का कहना है कि बर्फ पर ब्लास्ट करने के बाद स्कीयर्स के लिए ये मकामात ग्रीन जोन बनते हैं।
श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और किसान दुआ कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसी ही बर्फबारी देखने को मिले। बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर्स अच्छी तरह से रिचार्ज हो गए हैं और खेती बाड़ी को इससे यकीनी तौर पर फायदा होगा। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर का कहना है कि ताजा बर्फबारी से फसलों को बहुत फायदा होगा। जितने भी हमारे एरिया जो उनका ग्राउंड रिचार्ज होगा और रूट जोन जो है वो क्रॉप का जो है वो उसमें मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहेगी। स्पेशली कश्मीर के अंदर जो आने वाला वक्त है कि जिसके बीच में हमारे पीस बड़े पैमाने पर लगे हुए थे कि अब उनका जो ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगी और अप्रैल में के बाद जब उनकी हार्वेस्टिंग आएगी तो हमारे किसानों को उसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। और साइमल्टेनियसली जो लोग हमारे इस वक्त सीडलिंग तैयार कर रहे थे, सीडलिंग तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग की थी, क्योंकि बडगाम के बहुत सारी जगहों के बीच में हमने किसानों को प्री पोन करवाया था कि आप वेजिटेबल सीडलिंग की प्री पोन कीजिए, क्योंकि जिस वक्त मार्केट में वेजिटेबल की शार्ट हो जाती है तो अगर प्री पोन उसको हमने इसलिए करवाया था कि जब उससे प्रोडक्शन आएगी तो फार्मर को एक अच्छी कीमत भी मिलेगी। तमाम चीज़ों को देखते हुए तो ये अच्छे सोने पर सुहागा हो गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन 2 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल बदमाश पर नोएडा में दर्ज हैं 12 से ज्यादा केस। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। शामली में एलएलबी के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में छात्र हायर सेंटर रेफर। देवरिया जेल में बंद आरोपी अमरनाथ तिवारी की मौत से हड़कंप, फतेहपुर नरसंहार में हुई थी गिरफ्तारी। नोएडा में बीच सड़क पर रईसजादों ने जमकर काटा हंगामा, सेक्टर 50 में बजाए हूटर और जमकर की आतिशबाजी, पुलिस ने गाड़ियों को किया सीज। रायबरेली में अचानक एक मकान भरभरा कर गिरा, मलबे में दबकर कार और एक ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त, सैकड़ों साल पुराना था मकान। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर कर्जा बुलडोजर, बिना रजिस्ट्रेशन के हो रही थी प्लॉटिंग। गाजीपुर में एआरटीओ ऑफिस में दलाली का वीडियो वायरल, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर वसूली। मथुरा में दबंग का तेजाब फेंकने का वीडियो वायरल, चाट वाले पर तेजाब फेंकने का वीडियो, फ्री में चाट न खिलाने से नाराज था आरोपी बबलू पहलवान। कानपुर में बिना नंबर प्लेट की स्कूटी सवार युवती को रोकना पड़ा भारी, पुलिसकर्मी से की अभद्रता, वीडियो वायरल। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र में होटल में युवती का अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल और मारपीट, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की छापेमारी, महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार। कटिहार के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ की जिला इंतजामिया की तरफ से डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इशराक से जोगिंग ग्राउंड किश्तवाड़ में एक रोजा स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्नो फेस्टिवल का इफ्तिताह डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव और एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम ने किया। लोक परफॉर्मेंस, गुलकारों की लाइव गाने की परफॉर्मेंस के अलावा मकामी फनकारों की तरफ से मशहूर कुन डांस परफॉर्मेंस देखने को मिली। स्नो देखा था, कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई मॉर्निंग से और हमने बहुत एंजॉय किया। पहली बार स्नोफॉल देखा और किश्तवाड़ का ये मेला देखने हम स्पेशली आज छुट्टी लेके मैं आई हूँ। टैलेंट दिखाने का, जिन भी बच्चों में टैलेंट होता है उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका यहाँ पे मिलता है। और आज सर ने यहाँ पर स्नो फेस्टिवल के नाम से जो है यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च करवाया और हमें बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एज अ सिंगर उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। काफ़ी सारा टूरिस्ट हमारे पास मचैल यात्रा में अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में आया, जो एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज टूरिस्ट है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन टूरिस्ट को हम और ज़्यादा दिनों के लिए रुकवाएं, यहाँ पे अलग अलग जगह ट्रैक्स करवाएं, उनको घुमाएं। चारों तरफ चिनार और खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ है,
यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीनिक माहौल है, काफ़ी सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू और कल्चरल एकेडमी के साथ मिलके आज इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट और फूड स्टॉल्स का आनंद लिया है और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें। जीवन सिन्हा की तरफ से तहनीत पेश करने के बाद एनसीसी कैडेट्स ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब उनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई है। ये एनसीसी यौम जमहूरिया में हिस्सा लेकर कई मेडल से सरफराज हो चुके हैं। इन एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि एनसीसी ने उन्हें एक मुकम्मल शख्स बनने का प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने मखसूस शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। बेस्ट कमांडर ट्रॉफ़ी और डीजी कमेंडेशन मेडल से नवाजा गया है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और इसके लिए सर मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे स्टाफ को और हमारे पूरे JK&L डायरेक्टरेट को जो हमें इससे नवाजा गया है। तो अभी सर जैसे हमें ये मिला है तो हम इससे आगे बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके अंदर अगर हुनर जज्बा होगा तो आप कोई भी ऊंचाइयों को छू सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस अपने अंदर ये बिलीव रखो कि हम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जुनून जगाना है अपने भीतर, आप क्या समझते हैं कि कितना अब आपका रोल जो है अहम हो चुका है? जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिससे जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें सिखाया है और हमें वहाँ तक पहुँचाया है। जय हिंद सर। तो मैं कहना चाहूँगी कि एनसीसी एक लाइफस्टाइल देती है कैडेट को, एक अलग लाइफस्टाइल जो वो नॉर्मली जी रहे होते हैं उससे कुछ हटके वो एनसीसी प्रोवाइड करता है। तो एक बार हमने रिपब्लिक डे कैंप जो किया है उसकी वजह से वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो जैसे हम बहुत से VIP से मिले हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस हुई हैं VIP से और हम ऑफिसर्स से मिलते हैं डे टू डे। तो वो मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा हो जिसका एम इन लाइफ इन फ्यूचर अगर उसको आर्मी में जाना हो तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड नॉट ओनली जिनको आर्मी में जाना हो, बाकी भी बच्चे, इट डेफिनेटली प्लेज अ ग्रेट। किक चैंपियनशिप MA स्टेडियम जम्मू में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी नौयत के खेलों के पहले इवेंट का इनेकाद किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने तकरीब का इफ्तिताह किया। यहाँ कमी थी लॉन टेनिस कोर्ट्स की, तो आपने देखा होगा कि IDFC स्कीम के द्वारा हमने यहाँ पे ये लॉन टेनिस कोर्ट्स बनवाए। उसके बाद हमने जो एसोसिएशन थी उसको रीस्टार्ट करवाया, रीऑर्गेनाइज करवाया, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनवाए। दोनों डिवीजन में अभी इनके यूनिट्स चल रहे हैं, इनकी फंडिंग रीस्टार्ट कर ली। जो सरकार का इस वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंगेज हो स्पोर्ट्स में, वो तभी तक मुमकिन नहीं है जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा, आप लोगों की डिसमिनेशन ऑफ दीज एसेट्स, ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दीज एक्टिविटीज़ जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है अलॉन्ग विद डिफरेंट एसोसिएशन। तो आपसे एक गुजारिश है, आप सबको अपने डिफरेंट चैनल्स के द्वारा बताएं कि यहाँ एक फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री में कोचिंग है, फ्री में एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास साथ जुड़ेंगे। देखिए हम मेहनत भी कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में और J&K में भी, मतलब J&K में टेनिस के बारे में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, बातें इम्प्रूव हुई है, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं, कोचेस अच्छे आ रहे हैं, बाहर से भी कोचेस आ रहे हैं देखने के लिए। और तो मेहनत भी करें ताकि ITA टूर्नामेंट भी जीते और जैसे कि मैंने पहले कहा मुझे उम्मीद है J&K से कि हम जीत सकते हैं। क्योंकि TS7 पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, काफ़ी बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, जो नए टेनिस स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर है, जो एडवांस है, सबको ही मौका मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और जो अपोनेंट्स है उनसे बात करने का, उनसे खेलने का, मैचेस का, सबको एक्सपोजर मिलेगा। अभी मेरा फर्स्ट ईयर टूर्नामेंट, इस पर यही प्रिपरेशन रहेगी कि एसोसिएशन और करे थोड़ा और फिर मैं आगे भी और खेलूँ, नेशनल्स वगैरह के लिए तैयारी करूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ITA हो रहा है क्योंकि इससे हम नेशनल और इंटरनेशनल के लिए मतलब जा सकते हैं और मैं इस काउंसिल को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका मिला है ITA खेलने का। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी की जानिब से कई बरसों से अंजुमन बैनुल मज़ाहिब डायलॉग चैप्टर शुरू किया है और इस अंजुमन बैनुल मज़ाहिब मकालमा चैप्टर ने मजहबी हम आहंगी, इंसानी खिदमात के नज़रियात के जरिए इत्तेहाद को फ़रोग देने के लिए मुल्क भर में गोलमेज़ मुबाहिसे के प्रोग्रामों की हिमायत और एहतमाम किया जाता है। इस इक़दाम की मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सराहना कर रहे हैं।
अंजुमन शरी शान ने एक इंटरफेथ जो है डायलॉग का एक चैप्टर लॉन्च किया कुछ साल पहले, और जिसके अंतर्गत तमाम मज़ाहिब जो रूहानी पेशवा है उनको दावत दी गई, ताकि एक मैसेज हमारी तरफ से ये चली जाए पूरी कौम के लिए, और इंसानियत का ये तकाजा है कि हम प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपने अपने अकीदा जो हमारा है और जो हमारी अपने अपने जो मज़ाहिब है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उन पे अपने तौर अमल करके दूसरों का भी एहतराम और मोहब्बत से पेश आने का पैगाम जो है। शब महराज को मद्देनजर रखते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश की निगरानी में मीटिंग मुनक्किद की गई। सब जिला त्राल के तमाम सेक्टरल ऑफिसर मौजूद रहे और ऑफिसरों को हिदायत दी गई कि शब महराज के मौके पर लोगों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। एक्चुअली ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब महराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में है उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी, इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया। वादी कश्मीर में सड़क हादसात की वजह से हर साल 700 से ज्यादा जानें ज़ाया हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है, हालांकि स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल तश्कील दी गई थी, लेकिन वो भी बेखबर है। NGOs और ट्रैफिक पुलिस सड़क पर ड्राइवरों की काउंसलिंग करके सड़क पर होने वाले हादसात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NGOs और ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी के तहत कवानीन पर अमल करने वाले ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों को चॉकलेट देकर उनकी हौसला अफजाई भी की। बंद कीजिए, गिर जाएगा ये, बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर के राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। इंडियन रेलवे ने जम्मू कश्मीर के अकीदतमंदों के लिए 3 खसूसी आस्था खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और इसके अलावा दीगर आम ट्रेनें भी हैं। इस हवाले से आगे आपको मजीद तफसीलात बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कमान में प्रबंधन पर 22 लाख रुपए के गबन का आरोप, 1 महीने से ड्यूटी पर नहीं आ रहा प्रबंधक। बेतिया के बनकटवा गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से किशोर की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के मीरगंज मोहल्ले में मामूली विवाद में देवर ने भाभी को पीटा, अस्पताल में चल रहा घायल महिला का इलाज। हजारीबाग के बुंडू गांव में महिला से छिनतई और मारपीट, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में बेची गई गुमला और लातेहार की 4 लड़की को कराया गया मुक्त, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी पिकअप वैन को किया जब्त, 5 तस्कर भी गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में प्राचीन शिवालय मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। बांका के खेमीचक गांव में पुआल की टाल में लगी भीषण आग, हजारों की पुआल जलकर खाक। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में देर रात मोबिल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा एरिया में कोयले के स्टॉक में लगी आग, सैकड़ों टन कोयला जलकर खाक। बेगूसराय के मटिहानी में मामूली विवाद में मारपीट, 3 लोग पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बीते 7 साल में नहीं हुआ कोई दंगा, 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे दंगे का नाम। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले पिछड़ों का हक छीनने वाले। राजभवन में एनसीसी डे पर कार्यक्रम का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया सम्मानित।
कश्मीर में भी मौसम ने ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में आपको बता दें कि सड़क हादसात की वजह से हर साल 700 से ज्यादा जानें ज़ाया हो जाती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 5000 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और कई NGOs काम भी कर रहे हैं। बेदारी फैलाने की मुहिम जो है वो लगातार जारी है। रोड सेफ्टी मंथ या अभी हम जो रिसेंटली हमने शुरू किया है ये सड़क सुरक्षा अभियान, तो ये हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं, आपको पता ही है। हर जगह हम कर रहे हैं। आज हमने ये स्पॉट चूज़ किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत रश होता है ट्रैफिक का और स्पीड में भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाती है बाईपास पर। आज हम आपने भी देखा होगा कि आज 10 में से 7 लोग आप देख रहे हैं कि सीट बेल्ट लगा के हैं। हम उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आज हेलमेट लगा कर है कोई तो उसको भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे अभियान चलते रहेंगे और हर जगह सिटी श्रीनगर में चलेंगे ये। सर आप ये बताएं कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, क्योंकि हम कहते हैं कि वो टॉर्च बेयरर्स होते हैं, आगे फ्यूचर उन्हीं के, मतलब दे आर द वंस हु क्रिएट द फ्यूचर, उनके लिए सर कुछ कहें क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली जो है वो यंगस्टर्स ही हैं जो इस वक्त रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए मैं बार बार उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको आप ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर ना दें इफ़ दे आर नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगी तो उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है उनको। वो चलें, रूल्स फॉलो करें, जो भी सड़क के रोड के रूल्स हैं, रोड सेफ्टी के रूल वो फॉलो करें, कोई नहीं रोकेगा। जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद अभी अवेयरनेस नहीं है कि रोड सेफ्टी है क्या। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ट्रैफिक लॉज और रोड सेफ्टी एक सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट, एक नेग्लेक्टेड इशू है जम्मू कश्मीर में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे भारत देश में हम देखते हैं कि आए दिन कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी जानें जा रही हैं, कितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग पूरी कंट्री में हर साल मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और जम्मू कश्मीर में 750 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। हम स्मार्ट सिटी तक आ चुके हैं, हम डेवलपमेंट में बहुत आगे जा चुके हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे ऑनरेबल PM सर का और ऑनरेबल LG सर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फॉर गिविंग अस अ वेरी अमेजिंग एंड अ प्रोडक्टिव जम्मू कश्मीर। बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव अ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। 21 लाख गाड़ियाँ हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, जबकि ये एक सीरियस पॉइंट होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हर एक सरकार के लिए कि अगर गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही है तो हमें पॉलिसीज़ किस लेवल की बनानी चाहिए। अगर रोड सेफ्टी का फंड जम्मू कश्मीर आ रहा है तो उस रोड सेफ्टी फंड को कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उस पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कौन सी अवेयरनेस की जा रही है, सो वो लोगों तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर गाड़ी स्टैंड से निकलती है, जब ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती है, डेस्टिनेशन में एक महकमा होता है, MVD है या ट्रैफिक है, कम से कम अगर हम इनको ये कहते हैं स्टैंड्स में कि भाई आप इतनी सवारियां आपको उठानी है, आप इतनी सवारियां उठाएं, लेकिन अगर ये ओवरलोड करते हैं, ओवरलोड के लिए एक महकमा है, उस महकमे को देखना है और उससे कहना है भाई आप जो ये कर रहे हैं, ये जो आप वायलेशन कर रहे हैं, ये वायलेशन आप ना करें। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। इंडियन रेलवे ने जम्मू कश्मीर के अकीदतमंदों के लिए 3 खसूसी आस्था ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और इसके अलावा दीगर आम ट्रेनें भी हैं जो जम्मू से अयोध्या के दरमियान मामूल की बुनियाद पर चलती है। पहली स्पेशल ट्रेन को कल जम्मू रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और दीगर 2 स्पेशल ट्रेनें 7 जनवरी को कटरा से अयोध्या तक चलेंगी। जम्मू के डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि इब्तदाई तौर पर ये आस्था स्पेशल ट्रेनें IRTC के जरिए पहले से बुकिंग की जाएंगी, लेकिन बाद के मराहिल में इस सर्विस को मांग के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल आस्था स्पेशल ट्रेन जम्मू से सुबह 11:55 पर रवाना होगी और इस मौके पर एक अजीमुशान तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। टेबल अभी पहली 2 ट्रेनों का आ गया है हम लोग के पास में, जिसमें से कल 6 तारीख को जम्मू स्टेशन से चलेगी 11:55 पे आस्था स्पेशल ट्रेन। इसके बाद 7 तारीख को सुबह 4:20 पे चलेगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से अयोध्या की ओर ये स्पेशल ट्रेन। जैसे जैसे आगे वाली ट्रेनों का कार्यक्रम आता है वैसे वैसे सभी से साझा किया जाएगा ये प्रोग्राम। ये ट्रेनें अभी फ़िलहाल के लिए तो फुली रिजर्व ट्रेन्स हैं जो कि IRCTC पे एक पूरी ट्रेन बुक
करके जो चलाई जाती हैं उसी माध्यम से चलाई गई हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है आगे जाके और अगर ये मुख्यालय और बोर्ड लेवल पे डिसाइड होता है कि हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है अयोध्या के लिए, जो कि वेटिंग लिस्ट वगैरह को देख के हम लोग रेगुलर वे में करते रहते हैं, तो ज़रूर चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन भी। जिला पुलवामा के बाला इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत मनफी होने से लोगों को कुछ मुश्किलात हो रहे हैं। जिला पुलवामा के बाग सरवानी और मुल्हिका कुंडी इलाकों में हालिया दिनों 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई, जिसके बाद सड़कों पर फिसलन पैदा होने के साथ साथ पीने के पाइपें मुंजमद हुई हैं, जिससे बाग सरवानी इलाके में पीने के पानी की किल्लत हुई है। आराम अख चीज हक अम मिसाल यह दजन वजन ना खुदा रचन ये में वोतर पे दद गर तवे मूजूब मुश्किलात यो सख्ती अगर बेमार मिसाल योर बस तिथ पे गाड़ वड़ आब गड़ साथ सख्ती मिसाल अगर गनो मुलाजमस अनोन ना सह दपान नीरू शीरू पान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा राजभवन जम्मू में एनसीसी डे प्रोग्राम में शामिल हुए और एनसीसी कैडेट्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, जिनमें शिव तांडव भी शामिल है। मनोज सिन्हा ने कहा कि उड़ी बारामूला की एनसीसी कैडेट उल्फत खान ने हमें फ़ख्र महसूस कराया है, वो एक रोल मॉडल है और सबको उन पर फ़ख्र है। उन्होंने लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले इस कैडेट को मुबारकबाद पेश की, जिसको उनकी मिसाली कारकर्दगी के लिए एजाज़ से नवाजा गया। सिन्हा ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए जवान बहुत ज़रूरी है। नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने चाहिए और इससे खुद को तख्लीक करने में मदद मिलेगी। सिन्हा ने नौजवानों से कहा कि उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसमें तब्दीली लानी होगी। जम्मू कश्मीर में एनसीसी की 4 नई बटालियन कायम की जाएंगी। सिन्हा ने साथ ही कहा कि वो तमाम नौजवानों से कहते हैं कि वो एनसीसी में शामिल हो जाए। एनसीसी के 20 कैडेट्स को आर्मी में अफसरों के तौर पर मुंतखब किया गया और 400 से ज्यादा ने अग्निवीर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की और तकरीबन 1 दर्जन पुलिस फोर्सेस में शामिल हो चुके हैं। Prepared by our own cadets. It is a symbol of their hard work, due to which we have excelled in कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।